एक रात मैं अपने कमरे में सोया हुआ था। तभी आधी रात को मम्मी के कमरे से मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दिया। जब मैं वहाँ जाकर देखा तो मेरे मामा मेरी मम्मी के साथ, यानी कि अपनी बहन के साथ। मैं यह देखकर दंग रह गया कि कोई अपनी बहन के साथ। यह नज़ारा देखकर तो मैं शॉक हो गया। मेरा नाम दीपक है और मेरी उम्र 22 साल की है। मैं पढ़ने में काफ़ी अच्छा था, जिस वजह से मेरे घर वाले मुझे पढ़ने के लिए बहुत छूट दिए हैं। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा, मैं, बहन और मामा रहते हैं। पापा को ज़्यादातर बाहर ही काम रहता है, तो वह घर से बाहर ही रहते हैं। कभी कभी घर पर भी आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं आते थे। मेरी मम्मी की उम्र 38 साल की है। मेरे घर में मेरी एक छोटी बहन भी है, जो अभी 11th क्लास में पढ़ती है। और हमारे साथ मेरे मामा जी भी रहते हैं, क्योंकि मेरे मामा इसी शहर में जॉब करते हैं जिस शहर में हम रहते हैं। क्योंकि घर में कोई गार्जियन नहीं है, इसलिए पापा ने मामा को यही रहने को कहा था, जिससे कि उन्हें किसी भी चीज़ की कोई समस्या ना हो और वह यहीं पर रहने लगे। मेरे मामा मम्मी से छोटे थे और उनकी उम्र करीब 20 साल की रही होगी। मेरी मम्मी का नाम रिंकी है और वह एक हाउसवाइफ हैं और संस्कारी महिला हैं। मम्मी हम लोगों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखती थी और टाइम से हमें स्कूल पढ़ने भी भेजती थी। मेरे मामा जी हमारे साथ ही रहते थे और उनकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। यह उस समय की घटना है जब मैं ग्रेजुएशन का पेपर देकर घर में ही रहता था। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता दिया था कि मेरे पापा उस समय हमारे साथ नहीं रहते थे। वह ज़्यादातर काम के सिलसिले में बाहर ही रहते थे। कभी कभी जब उन्हें समय मिलता था तो ही घर आते थे। घर में सिर्फ हम 4 लोग ही रहते थे। दिन की बात है, सुबह के लगभग 8 बज रहे थे। मेरी बहन अपने स्कूल चली गई थी और मैं बाहर एक्सरसाइज करने के लिए गया था। मैं जब घर पर आया तो मैंने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन मुझे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। मैं 5 मिनट तक वहीं खड़ा रहा, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाई तो मेरे मामा ने दरवाज़ा खोला। मैंने कहा, मैं कब से दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ, आप लोग दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे थे? तभी मामा बोले, मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था तो नींद लग गई थी, इसलिए मुझे आवाज़ नहीं सुनाई दी। फिर मैंने उनसे कहा, मम्मी कहाँ हैं? तो इस पर मामा बोले, घर में ही होगी। इतना बोलकर मामा जी वहाँ से अपने कमरे में चले गए। फिर मैंने देखा कि मेरी मम्मी अपने कमरे से आई और कुछ थकी सी लग रही थी। मैंने बोला, मम्मी आपको क्या हुआ? तो वह बोली, कुछ नहीं बेटा, अभी नींद से उठी हूँ ना, इसलिए। फिर मैं भी अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करने लगा और लगभग आधे घंटे के बाद हमने नाश्ता किया और नाश्ता करके मामा अपनी जॉब पर चले गए और घर में सिर्फ मैं और मम्मी ही बचे थे। हम दोनों टीवी देख रहे थे तो माँ बोली, बेटा तेरा रिज़ल्ट कब आएगा? मैंने कहा, मॉम हो सकता है अगले महीने के आखिरी सप्ताह तक आ जाए। फिर वह बोली, अच्छा तू ठीक से पढ़ाई कर रहा है ना, क्योंकि आगे चलकर तुम्हें बहुत बड़ा अधिकारी बनना है, क्योंकि वह मेरा सपना है। मैं बोला, माँ आपका सपना ज़रूर पूरा करूँगा। इसी बीच हम दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे। तभी मैंने बोला, मॉम आज मामा इतना उदास क्यों लग रहे थे, क्या हुआ था उनको? मॉम बोली, पता नहीं क्या हो सकता है, उसे कुछ काम की चिंता होगी। हम दोनों माँ बेटा ऐसे ही बात कर रहे थे, तभी मम्मी की एक सहेली का फ़ोन आ गया। मम्मी ने उससे हाल चाल पूछा तो मम्मी को मिलने के लिए मार्केट बुलाने लगी, क्योंकि वो मार्केट में आई थी। फिर मेरी मम्मी ने कहा, बेटा क्या शीशा मऊ मार्केट चलोगे? तुम भी उधर घूम लेना और मैं तेरी टीना आंटी से भी मिल लूँगी। मैंने कहा, हाँ मम्मी चलिए चलते हैं। हम तैयार होने लगे। उसके बाद हमने अपना मुंह धोया और मार्केट जाने के लिए तैयार हो गए।
मम्मी अपनी बाइक से मार्केट की तरफ जाने लगी। मार्केट हमारे घर से 15 किलोमीटर दूर था। लगभग आधे घंटे में हम वहाँ पहुँच गए। फिर मम्मी की सहेली से मिले। मैं उनका पैर छूकर आशीर्वाद लिया और मम्मी और आंटी दोनों आपस में बातें करने लगी। मैं भी उनसे कुछ दूरी पर खड़ा हो गया, लेकिन उनकी बातें मैं आसानी से सुन सकता था। टीना आंटी बोली, रिंकी, ज़िंदगी कैसी चल रही है? मेरी माँ बोली, मेरी तो बहुत अच्छी चल रही है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, तू अपनी बता। तो आंटी बोली, मेरी भी ठीक चल रही है। फिर आंटी बोली, तुम्हारा भाई तो तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलता ही होगा। इस पर माँ बोली, अरे यार, जब तू वह जानती ही है तो पूछती क्यों है? बताओ तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? आंटी बोली, ठीक हैं। दोस्तों, टीना आंटी की बात सुनकर मैं सारी सच्चाई जान चुका था। इस तरह दोनों आपस में परिवार की बातें कर रहे थे। तभी मेरी माँ मुझे बोली, बेटा चलो, अब हमें भूख भी लग गई है तो कुछ खा लेते हैं। वहाँ से हम रेस्टोरेंट में गए और हम तीनों ने खाना खा लिया। उसके बाद आंटी वहाँ से अपने घर चली गई और हम दोनों माँ बेटा अपने घर आ गए। शाम के 4 बजे थे। जब हम घर आए तो हमसे पहले ही मामा आ चुके थे। मम्मी घर जाते ही नाश्ता बनाने लगी। तभी सिलेंडर का गैस ख़त्म हो गया। अभी तक नाश्ता भी नहीं बना था। खाना की तो बात ही छोड़ दो, और हमारे पास अभी कोई एडवांस में सिलेंडर भी नहीं था। तो मम्मी ने मुझे कहा कि बेटा जाओ सिलेंडर भरा लाओ। मैं सिलेंडर को गाड़ी पर लेकर एजेंसी जाने लगा। 15 मिनट बाद मुझे ख्याल आया कि मैं गैस की कॉपी तो घर पर ही भूल गया। फिर मैं वहाँ से तुरंत घर के लिए वापस जाने लगा। मैं जब घर गया तो घर का दरवाज़ा बंद था, इसलिए मैं खिड़की के पास गया तो अंदर का नज़ारा देखकर दंग रह गया। अब मेरा शक यकीन में बदल चुका था। मैंने देखा था कि मेरी माँ और मामा दोनों क्रिकेट खेल रहे थे, इसलिए मैंने उनको बुलाया नहीं और वहाँ से चला गया और बाज़ार से बिना पास के ही गैस ले आया, क्योंकि एजेंसी में तो बिना कॉपी के गैस नहीं मिलती। फिर जब वापस मैं घर आया तो गैस किचन में रख दिया। माँ बोली, बेटा तुझे गैस लाने में इतनी देरी कैसे हो गई? मैं बोला, मैंने उनसे सच्चाई नहीं बताई और कह दिया कि मार्केट में जाम लगा था, इस वजह से देरी हो गई। उसके बाद तो मैंने कई बार उन्हें देखा, लेकिन मैं कुछ भी नहीं बोलता था। इस तरह से मेरा परिवार काफ़ी खुशी खुशी से चल रहा था। मेरी माँ भी काफ़ी खुश थी और हमारा ख्याल बहुत ही अच्छे से रखती थी। हमारे परिवार में सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे और पैसों की तो कोई दिक्कत नहीं थी। और एक दिन पापा भी आ गए। फिर वह हमारे साथ ही रहने लगे और मामा ने भी अपना एक किराए पर कमरा ले लिया। अब वह वहाँ पर ही रहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार और सस्पेंसिव